तो इस समय हम लोग साईनाथ धाम में हैं और साईं जी की प्रतिमा जो है वो जल निकल रहा है वहाँ से। वो अपने मटका लिए हुए हैं और जल रहा है जो हो रहा है। सो ये नई प्रतिमा बनी है। तो इस समय हम लोग देख रहे हैं साईनाथ जी। तो इस समय हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे साई पालकी। तो ये है शिरडी। तो इस समय हम लोग प्रसाद डालने की तरफ लंगर घर की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि शिरडी में है। श्री साईनाथाय सुराधे कजांजाल बदावंदिताति सुखादे कजात रमण स्वदेशे प्रयायाद तिरथे वरेणम प्रहोताय नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा तुषाया पदा। तो साईं प्रसाद डालने के सामने खड़े हम लोग, लंगर घर है हम लोग अपने पंजाबी में कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये साईं जी हांडी के ऊपर जो है लंगर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेडिशनली जो है वो मार्केट है, साउथ इंडियंस मार्केट है। साउथ में जिस तरीके का लोग पहनावा पसंद करते हैं वो सारी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। इस समय हम लोग बिल्कुल ये देख रहे हैं, ये साउथ इंडियंस का परफेक्ट है। शायद फीमेल्स अपने जूड़े के साथ लगाती होंगी। आइडिया ही है, जूड़ी तो नहीं है सही। एक बार फिर से एक दुकान के अंदर से देखते हैं क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आके जो लोग हैं वो खरीदते हैं, जो साईं भक्त है वो खरीदते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये मोरनी बनी हुई है। इसी तरीके से हम लोग देखें तो ये दीपक है जो कि हैंगिंग है, हम लोग हैंग कर सकते हैं। इधर गणेशा है। तो बहुत बेहतरीन किस्म की यहाँ पे साईं जी के छोटे छोटे मूर्ति बनी हुई है। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे साउथ के मंदिर होते हैं। साउथ के मंदिर और नॉर्थ के मंदिर में काफ़ी अंतर होता है। इसी तरीके की सारी जो रचनाएं हैं यहाँ पे हैं। हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे वो सारी स्वीट्स हैं
जो यहाँ पे भक्त जो हैं साईं के भक्त वो सारे चढ़ाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये शुगरलेस पेड़ा है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, धूप अगरबत्ती है। Paling mi paling punya semua paling pemuda lah. Mau ready saya dah. Mama tu mesti sedar nak. यो होममेड सारी चीज़ें हैं। सो आपकी शॉप का क्या नाम है? वर्कमाई स्टोर। सो ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या खरीदते हैं? जैसे ये अपनी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं पीछे, इनमें से लॉकेट से किचन से सब चलता है। सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा दिखता है? आप उसे उठा के दिखाएं। बाबा का आइटम सब मूर्ति आएगा बाबा का। अच्छा, सबसे साईं जी की मूर्ति ही दिखता है। बाबा का उसके बाद किचन से चेतन भाई का काउंटर है वहाँ पे, तो उसको जाता अनुभव इस बारे में पुराना आदमी ना हो जाता चेतन आते भैया मैं कर लूँगा, आप चिंता मत। तो ज़्यादातर साईं जी की प्रतिमाएं ही यहाँ से खरीदी जाती हैं। सो काफ़ी बेहतर डिज़ाइनिंग है। तो इसी तरीके से और चीज़ें हैं। तो हम लोग ट्रेडिशनली जिस तरीके से गांव का जो मेला होते हैं, बड़े बड़े मेलास होते हैं, उनमें ये सारे सामान ही आमतौर पर मिलते हैं। अगर हम लोग आज साईंनाथ धाम में हैं तो यहाँ पे साईं जी की मूर्तियाँ ज़्यादा बिकेंगी, उनके होर्डिंग्स पोस्टर्स ज़्यादा बिकेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश संकलेजा। तो आपके यहाँ पे ज़्यादातर किस तरीके के लोग क्या क्या परचेजिंग करते हैं? ज़्यादा परचेजिंग क्या होता है? यहाँ पे सब लोग आते हैं, आंध्र प्रदेश के भी आते हैं, मद्रास के भी आते हैं, सब जगह के लोग आते हैं। परचेजिंग बाबा का मूर्ति ले रहे हैं, बाबा का फोटो, लॉकेट, रिंग्स, बाबा का उसके बाद में 3D अगरबत्ती बहुत चलती है, अगरबत्ती लेते हैं। अभी मोमेंट चल रहा है। उसके बाद में थोड़ा नॉवेल्टी के हिसाब से बैंगल्स वगैरह वो भी बहुत सारा लेते हैं, बहुत सारे चलते हैं। ये बाबा का नया भी आया, बाबा का मोमेंट आया, जैसे राम दरबार का है, जैसे साईं बाबा का भी आया है, बहुत चल रहा है। तो इस तरीके के ज़्यादा हो रहा है। नॉर्दर्न इंडियन जब यहाँ पे आते हैं तो वो लोग क्या ज़्यादातर क्या परचेस करते हैं? जब नॉर्दर्न इंडिया से लोग इधर ज़्यादा आता है वो लोग क्या परचेस करता है? बाबा का सबसे ज़्यादा बाबा का मूर्ति, बाबा का फोटो, बाबा का लॉकेट, रिंग्स, ये ज़्यादा परचेस करते हैं। और घर पे लेके जाने के लिए प्रसाद लेके जाते हैं। प्रसाद तो लेके जाते हैं। हाँ, प्रसाद भी लेके जाते हैं, बहुत सारा फेमस है। सो भाई साहब बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो नॉर्दर्न इंडियंस आते हैं वो उनकी पोस्टर्स, उनकी मूर्तियाँ, लॉकेट्स उनके नाम पे वो लेके जाते हैं। सो ये है महाराष्ट्र साईं दरबार। और ये साईं भक्त 1, 2, 3, 4 नंबर गेट से एंटर कर रहे हैं अंदर। अगर आप नए हैं यहाँ पे आए हैं तो आप साईं परिसर के अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरीके का अपना बैग लगेज अंदर ले जा नहीं पाएंगे। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं। कितनी पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले कभी आए हैं? हमेशा। पहली बार। तो उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं।
हाँ जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से। हाँ जी, मुंबई से आए हैं। तो ये भाई साहब मुंबई से है। इसी तरीके से अलग अलग लोग जो हैं वो साईं जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। तो इधर साइड पे हम लोग देखें तो सभी साईं भक्ति हैं। आप लोग कहाँ से आए जी? हैदराबाद। आप लोग हैदराबाद से आए, तो आप लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं। तो ये साउथ से आई हैं, ये हैदराबाद से। आप क्या करती हैं? जॉब। आप क्या जॉब करती हैं? सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप? खैर चलो, आप मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं तो आप उसका जवाब देंगी? शायद दे पाएंगी। नेट टेलीफोनी क्या होता है बेटे? नहीं पता है। जो वीडियो टू वीडियो कॉल होती है बेटे, उसे नेट टेलीफोनी कहा जाता है। ठीक है बेटे जी, क्या कर रहे? मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं साईं भक्त को सभी को दिखा रहा हूँ। सो नेट टेलीफोनी का नया कंसेप्ट आपने समझ लिया। वीडियो टू वीडियो कॉल है, नेट टेलीफोनी है। वॉइस कॉल भी नेट टू नेट हम लोग अगर कर रहे हैं तो वो नेट टेलीफोनी है। ठीक है साउथ, मैं नॉर्थन इंडिया से दिग्दर्शन से हूँ। सो हम लोग इस समय श्री चावड़ी साईं दरबार में खड़े हैं। कहते हैं कि ये जो स्थान है बाबा जी का, बाबा साईं नाथ जी का असली घर यही था। अंदर फोटोग्राफी मना है, तो इसलिए बाहर से ही आपको दिखा पा रहा है। देखिए, फीमेल्स और जेंट्स के लिए अलग अलग से रोल लगे हुए हैं, वो दर्शन कर रहे हैं। इस स्थान पे साईं बाबा जी का, इसको घर कहा जाता है। सो रश आप देख सकते हैं। दिन के 11:30 बज चुके हैं और साईं नाथ में इस समय इस तरीके का भीड़ है। इधर हम लोग देख सकते हैं श्री साईं भक्त हाजी अब्दुल बाबा की झोपड़ी, बाबा कॉटेज। हाजी अब्दुल बाबा कॉटेज है यहाँ पे, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये भी साईं भक्त है। सो हम लोग अगर देखें तो त्रिपुटी में जितना रश होता है उतना ही रश आज हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। मैं बहुत घूमता बच्चे, तुम मेरे को बचा नहीं सकते। सो महाराष्ट्रियन महिलाएं, साउथ इंडियाज़ की महिलाएं, ज़्यादातर लोग साउथ इंडियाज़ के यहाँ पे हैं। और जहाँ हम लोग कह सकते हैं कुछ एक लोग मध्य प्रदेश से भी आए होंगे, ज़्यादातर इधर के ही लोग हैं। और हम लोग इनकी फैशन सेंस देखें तो फैशन सेंस में हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने ज़्यादा चटक कपड़े नहीं पहन रखे हैं। बिल्कुल लाइट कलर्स में महाराष्ट्रियन महिलाओं ने, चाहे वो जिन्होंने सूट पहन रखा है या ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन साड़ी पहन रखी है, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही है। मेल में भी आप देखें बड़े लाइट वाइट कलर में वो लोग रहना पसंद करते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि सूरज की किरणें बिल्कुल इनके फेस के ऊपर पड़ती हैं। तो अगर वाइट कलर इन्होंने पहना है तो थोड़ा शरीर ठंडा रहेगा। सो यहाँ पे हैंडमेड वस्तुएं बनी हुई हैं सभी की सभी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एक कच्च नार बैलगाड़ा सरयत। सो इस तरीके की यहाँ पे जो हम लोग घर में सजाने के लिए रखते हैं ऐसा ही कुछ है। सो यहाँ पे ज़्यादातर साउथ इंडियंस और महाराष्ट्र महिलाएं खड़ी हैं, कुछ ना कुछ घर का खरीद रही हैं। हाय सुकत, कैसा है तू? अरे मेरी तरफ ध्यान से देख, बड़ा क्यूट है तूने। ओ देखियो देखियो, ओ देखियो, ओ देख भाई। अरे मेरे पास आ तू।
क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं भाई साहब? हम यहाँ से महाराष्ट्र से ही है। तो यहाँ पे जो प्रसादालय है इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ की व्यवस्था बहुत मस्त है, अच्छी है। एंड खाने की चीज़ अगर देखेंगे आप तो एकदम मस्त है, क्वालिटी भी सही है। एंड कोई मतलब क्वालिटी बहुत सही है यहाँ पे। सेक्शन अलग अलग है, थोड़े से लोगों का बैठ के खाने में थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए ये सेक्शन अलग बना है, और उधर का सेक्शन थोड़ा सा यानी अलग। फ्री सेक्शन में वे और पेड सेक्शन में अंतर है? हाँ बहुत नॉर्मल अंतर, बट वो नॉर्मल फ्री वाला सही है। सो हम लोग इस समय साईं प्रसादालय में भोजनालय में खड़े हैं, जिसको हम लोग प्रसादालय का हिंदी मतलब ये भी हिंदी में ही है। तो भोजन होता है, एक तरफ है फ्री प्रसाद मील्स हैं और दूसरी तरफ से वो भी है जो कि पेड है। 50 रुपीज़ तक पेड है, 30 रुपीज़ पेड है। सो दोस्तों इस समय हम लोग फ्री भोजनालय की तरफ बढ़ रहे हैं। साईं संस्थान द्वारा ये फ्री खाने की व्यवस्था की गई है और अलग अलग प्रदेशों से आए हुए जो साईं भक्त हैं वो सभी लोग फ्री भोजनालय की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक दूसरी व्यवस्था भी है जो पेड व्यवस्था है, उसमें इन दोनों के खाने में ज़्यादा अंतर नहीं है। बस ये है कि जो लोग फ्री में नहीं खाना चाहते और वो जो भी खा के जाएंगे उसके बदले में दान देना चाहते तो वो अपने खान के बदले में भी दान दे देते। इसलिए यहाँ पे 2 तरीके की व्यवस्था रखी गई है। सो इस तरीके से सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं और जा रहे हैं। तो ये सभी को ये देखिए, ये एक टिकट है, इसको कूपन कहा जाता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्री कूपन। तो ये आपको लेना होगा। तो अमाउंट में 0 आ रहा है। जो पेड में होगा तो उसमें लिखा होगा पेड कूपन, तो उसको 50-30 कुछ लोग कुछ पे करना होगा भोजन के लिए। सो दोस्तों इस समय हम लोग साईं प्रसादालय में है, भोजनालय में है। पंजाबी में से कहे तो ये फ्री लंगर घर है। तो सभी लोग यहाँ पे इस तरीके से बैठ के एक कतार में खाना खा रहे हैं। सो हम लोग अगर गुरुद्वारा की व्यवस्था या नॉर्थ इंडिया में जिस तरीके की व्यवस्था होती है नीचे बैठ के खाने की, तो यहाँ पे इनको बैठ के खाना खिलाया जा रहा है। वो भी आप सिटिंग में बैठ के ऊपर टेबल लगे हुए हैं, उनके ऊपर खाना खा रहे हैं सभी लोग। तो हम लोग एक रो में हैं। देखिए ज़्यादातर जो यहाँ के विजिटर्स हैं वो सारे साउथ इंडियंस हैं, चाहे तो महाराष्ट्रियंस हैं, कुछ एक लोग ही जो आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं मेरे जैसे। तो सारी की सारी व्यवस्था जो है वो कुछ इसी तरीके से चल रही है। जो सेवक है वो अपना प्रसाद बांट रहे हैं। कुछ एक लोग हैं जिनको पेड व्यवस्था भी देनी पड़ी, उन्होंने अपनाई है। उन्होंने फ्री में खाना बेहतर नहीं समझा, क्योंकि भगवान ने उन्हें काफ़ी सामर्थ्य दिया है। इसलिए वो सोचते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे खाएंगे तो हो सकता है किसी और गरीब के मुंह में चला जाएगा। सो बहुत सारे लोग हाथ हिला रहे हैं और वो अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं। सो मैं भी आपका दास दिग्दर्शन से। तो हम लोग फ्री भोजनालय में हैं।
काफ़ी बड़ा भोजनालय है, हमने दूर दूर तक देखे तो देखिए कितना बड़ा भोजनालय है। तो इसी तरीके की व्यवस्था हम लोग राधा स्वामी सत्संग घर व्यास अमृतसर में भी देखते हैं। तो उस समय वहाँ पे लोगों की संख्या लाखों में होती है। ठीक है दोस्तों इस समय हम लोग कापर गांव में हैं और ये गोदावरी नदी है। तो इस समय हम लोग लंगर हाल की तरफ बढ़ रहे हैं दर्शन करने के बाद। सो दोस्तों इस समय हम लोग साईं कॉम्प्लेक्स शिरडी धाम अहमदनगर में खड़े हैं। तो ये है साईं कॉम्प्लेक्स। दोस्तों इस समय हम लोग जाम में हैं। ये शिरडी का आउटर पार्ट है और यहाँ से जो शिरडी धाम है वो 15 किलोमीटर पे है। तो ये जाम जो लगे हुए हैं ये कॉमन सी बातें हैं। तो 15 किलोमीटर तक आगे जो है जो रोड्स की कंडीशंस है वो ऐसी ही रहने वाली है। पलीकडच्यानं काय झालं काय कळत नाही। इकडे बाजूला उभे बोला मुंबई बोले कौन बोले? काय आवाजच काही येत नाही आज मुंबईकरांचा। आज एक आगळा वेगळा पद्धतीचा उपक्रम आज महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने या ठिकाणी आपला सर्व भक्तांच्या सेवेत सादर करीत असताना तो महाराष्ट्र का खिलौने का बाजार कुछ इस तरीके गए हैं। महाराष्ट्रियन साड़ी के बीच में यहाँ की औरतें अपना फैशन दिखा रही हैं। तो दोस्तों आज हम लोग शिरडी के लिए नांदेड़ मनवाड़ से विज़िट कर रहे हैं। अगर हम लोग कुल मिला के सुविधा देखें तो यहाँ से 58 किलोमीटर्स के आसपास है मनवाड़ से शिरडी का डिस्टेंस। और जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी थ्रू रोड ही है और हम लोग रोड के रास्ते से ही शिरडी जा सकते हैं। मनवाड़ से ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नील के बराबर है, जिसको कहते हैं नाम के मात्र है, वो इस रूट से नहीं है। वो नासिक के रास्ते से हम लोग आ सकते हैं, वो भी वीकली ट्रेन है। तो अगर कुल मिला के देखें
तो दुनिया में सिटी के जितने भगत हैं या और टूरिस्ट किसी और रीजन से सिटी में विजिट करते हैं तो उनके लिए जो कनेक्टिविटी है वो बाया रोड ही है, आपको बाया रोड ही आना होगा। ये कैसी विडम्बना है कि देश तरक्की कर रहा है, लोग कह रहे हैं, और बनवार से सिटी का डिस्टेंस मात्र 58 किलोमीटर है और ये पिछले 10 साल में इस रेल नेटवर्क को सिटी के साथ बनवार से नहीं जोड़ पाए हैं।